हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छा भी रहना चाहिए। तो मैं आज के वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो गागर में सागर आप लोग बुक परचेज़ किए हो या नहीं भी किए हो, किसको परचेज़ करना चाहिए, किसको नहीं, कैसे इसको आप लोग थंबनेल पता चल गया होगा कि ये बुक को कैसे पढ़ें ताकि मेरा 1 महीना में इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मैं आज की वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि ये जो गागर में सागर बुक है, ये देख सकते हैं, ये जो गागर में सागर बुक है आपका, तो इसको कैसे हम मात्र 1 महीना में इसको ख़त्म कर सकते हैं पढ़ के ओनली। अभी तो भाई मात्र 23 फरवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है। तो यही बस कितना आज तो हो गया 29 तारीख, यही 29 इधर 3 दिन और 22, 23, 25, 26 दिन बचा हुआ है। तो मैं इसको कैसे इन 25-26 दिनों में मैं इस बुक को ख़त्म कर सकता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैथ का बात कर लेता हूँ। मैथ और रीजनिंग का तो भाई इसका तो पैटर्न समझिए 90-80% सबका सेम ही रहता है। सबका ये थी एक ही टाइप पर सबका सेम रहता है कि बेसिस पर सबका मैथ्स का क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का भी। तो इसमें तो सभी बच्चे अधिकतर मतलब कि 90% बच्चे कवर कर पाते हैं इसको, मैथ और रीजनिंग को, क्योंकि एक ही पैटर्न पर इसमें ये सेट में ये पूछा, अगला सेट में एक ही पैटर्न पर। लेकिन जीके और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तब चेंज तो होगा 100% चेंज होगा तो होगा एकदम। बाकी उसी प्रकार से मैथ रीजनिंग तो आप लोग को तो बहुत अच्छा होगा, उम्मीद है अच्छा होना चाहिए, ताकि मैथ रीजनिंग में भाई 20 में से 20 नंबर चाहिए, किसी भी हाल में 20 में से 20 नंबर चाहिए। या तो 20 में से 20 यानी कि 40 में से कम आपको कटना भी चाहिए ना, मात्र एक नंबर, ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मात्र 40 में से 1 नंबर कटना चाहिए, दोनों मिलाकर 39 नंबर मैथ रीजनिंग से आना चाहिए। बाकी बच गया हिंदी और जीके जीएस। तो हिंदी और जीके जीएस को इस बुक से कैसे पढ़ें ताकि आपका 1 महीना में जीके जीएस और हिंदी, मैथ रीजनिंग तो भाई सबका लेवल सबका सेम ही रहता है, सबका पैटर्न सब लोग भाई कर लेता है। लेकिन हिंदी और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत लोग कम ही दम जीके में 20 में से 15 ला सकते हैं, बहुत ही कम लोग आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12, 13, 14, 15 से क्रॉस बहुत कम का होता है। तो आप लोग भी ध्यान लीजिए आज से, मुझे बस जीके जीएस और हिंदी एकदम बेस्ट बढ़िया करना है। लेकिन मैथ रीजनिंग तो भाई साहब कर लेता है, उतना ही ज़्यादा लेवल का नहीं रहता इसमें जीडी में। तो मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट में बने रहिएगा, देखिए इसके आगे वीडियो को मैं बताऊँगा आपको कैसे कौन सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए, तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे अपने हिंदी और जीके जीएस को कवर कर सकते हैं मात्र 1 महीना में। आइए देखिए, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ अपना जीएस, देखिएगा जीएस जो कि है कितना पेज में हमारा है, जीएस 4 नंबर पे है। जीएस में इसी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी के और साइंस आता है, ठीक है। तो साइंस में दोस्तों, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन आता है मात्र। तो और देखिए किसमें सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ हिंदी का। तो चलिए मैं हिंदी का बात कर लेता हूँ। हिंदी कितना है, हिंदी आपका हो गया 117 पेज में, 117 पेज में हिंदी आपका ज़्यादा अच्छा हिंदी। देखिए सबसे पहले हिंदी उठाते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले एक बाई एक चैप्टर को ख़त्म करना है दोस्तों। सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे, यहाँ पे विलोम शब्द है, तो सबसे विलोम का यहाँ पे जानते हैं, देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। विलोम शब्द का बजट सबसे ज़्यादा रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन विलोम शब्द से सिर्फ आएगा दोस्तों। देखिए मैंने जो हार्ड मुझे लगा, मैंने यहाँ पे डॉट दे दिया। देखिए इति श्री का श्री गणेश, जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा बुक में, ये मैंने डॉट दिया हुआ है। क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे हल्का थोड़ा-सा मतलब कि मॉडरेट लगा, हल्का जिसको भारी कह सकते हैं, हमको भारी जो बुझाया उसको मैं डॉट दे दिया हूँ। बाकी सब तो नॉर्मल है, देख सकते हैं। उपमेय के, अनुमेय, उपकार के, अपकार, ये सब नॉर्मल है। देखिए जैसे उज्ज्वल के कोई क्या है, घूमिल है, उसको कोई कहेगा उज्ज्वल के उल्टा सीधे घूमिल, ऊपर के नीचे, छोटा के बड़ा, ये सब तो कर सकता है। लेकिन ये सब थोड़ा अलग-अलग टाइप है, इसको मैं हल्का आप लोग बेसिक करिएगा, जो याद है उसको छोड़ दीजिएगा, जो नहीं याद है उसको आप कुछ भी, हम तो भाई डॉट दे दिए हैं कि ये मुझे याद पता चले कि इसको मुझे पढ़ना है, 2 से 3 बार इसको मुझे पढ़ना है। अपने तरीके से आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। आज पढ़िएगा हिंदी, ज़्यादा ही मतलब विलोम शब्द देखिए ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही विलोम शब्द है। तो 1 दिन में पूरा पढ़ लेना है। अरे भाई मेरे 1 दिन में नहीं होगा क्या? अनुराग का विराग, ये सही पढ़ना है क्या तुमको भी? नहीं ना, जो भारी है, जो हार्ड लग रहा है उसको सिर्फ आप लोग कवर करिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने हार्ड है तो इसको मैं डॉट दे दिया हूँ, यहाँ पे दे दिया हूँ, यहाँ डॉट दे दिया हूँ। बाकी सब तो भाई दुर्जन, सर्जन, दीर्घ के, लघु, सब तो पता ही है, ये सब ज़्यादा
नहीं आता है। सबसे पहले हिंदी का खोलते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी। एक दिन पढ़नी है, एक दिन में सब कवर करना है। हिंदी पढ़नी है घंटा और आगे देखते हैं। इसके आगे आ जाते हैं स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके में आपको एक चैप्टर क्या खत्म करना है, आपका भारतीय लोक नृत्य। भारतीय लोक नृत्य है, जैसा कि आपको लोक नृत्य एक दिन में पूरा पढ़ लेना है, यहाँ तक पूरा कर्नाटक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक जीके देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएंगे अपना कर्नाटक तक। ये पूरा राष्ट्रीय लोक नृत्य है, इसको एक दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। हिंदी का 1 घंटा में हो चाहे जितना घंटा में हो उसको, और इसको स्टैटिक जीके एक टॉपिक उठाइए भारतीय लोक नृत्य, इसको पूरा पढ़ डालिए। जो मेन लग रहा है उसको, जो नहीं याद हो रहा है, मतलब कि जैसे देखते हैं तेलंगाना का बथुकम्मा है, राजकीय त्यौहार, इसको भी कहते हैं बोनालू, ओगू, कर्नाटक दीपू, इसे गुसाड़ी है। जो मेन है, जो नहीं याद हो उसको अंडरलाइन भी से इस प्रकार से कर दीजिएगा। ये भारी लग रहा है गुसाड़ी, उस प्रकार से देखिए। मैंने भी पढ़ लिखा है, मैंने सीधा उठा लिया पूरा। क्या बोलते हैं इसको, जिनको भी पद्म भूषण या पद्म भूषण या श्री मिला है, जितना सबको, उसको एक बार में याद कर लेना है, एक दिन में, मतलब कि पूरा उठा लेना है। एक दिन में मैंने बताया, यहाँ से यहाँ पूरा पढ़ लेना है और फिर उसको एक दिन में पढ़ लेना है। आइए, ये हो गया 2 चैप्टर। अब आइए क्या बचता है, अब आते हैं इंडियन पॉलिटी पर। इंडियन पॉलिटी में क्या है, देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। देखिए कंपनी का जो शासन दिया है, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास, ये पूरा भारत का संवैधानिक कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको ये पूरा कवर कर लेना है एक दिन में, यानी कि 1 घंटा में, ठीक है दोस्तों। एक दिन में यानी कि 1 घंटा में इसको पूरा कवर कर लेना है। इसको 3 गो हो गया, बाकी बचा क्या, 1 मिनट तक देख लेते हैं। इंडियन पॉलिटी हो गया, हिंदी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, 3 हो चुका है मेरा एक दिन का होमवर्क। और देखते हैं, अब बचा है मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री आ जाते हैं 138 पेज नंबर। हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री में देखिए प्राचीन भारत का इतिहास इसका दिया हुआ है, इसका पूरा पढ़ लेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास में आपको यहाँ तक पूरा, ये जो वेद है ना, वेद टोटल 4 है, चारों तक यहाँ तक पूरा अर्थवेद तक पूरा पढ़ लेना है, पूरा खत्म। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 दिन का होमवर्क है। इस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों, जैसे बता रहा हूँ उसको फॉलो कर देना भाई। 1 महीना में देखिए कैसे नहीं खत्म होता है, मेरा वादा है। उसके बाद ज्योग्राफी 155 पेज नंबर, 155 में आ जाता हूँ। 100 ज़्यादा आ गया, 155 किधर गया यार, 157। अरे भाई कहाँ चल जाता है, 153। ये आ गया मेरा ज्योग्राफी आ गया। देखिए क्या है, ब्रह्मांड दिया हुआ है, ब्रह्मांड के बारे में। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा है भाई। यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से बस आपको रीडिंग मारना है दोस्तों। देखिए सौरमंडल खोज, कोपर्निकस, सूर्य अपने पर से पूर्व की पश्चिम की ओर घूमता है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय संलयन है। सिर्फ आपको रीडिंग मारना है इस प्रकार से, देखिए, और माइंड में बैठाते जाना है। रीडिंग सिर्फ नहीं मारना है कहानी की वजह से। यहाँ तक आपको होमवर्क 1 दिन का, यहाँ से यहाँ तक होमवर्क है, 1 दिन का होमवर्क है। सिर्फ आपको रीडिंग मारना है और माइंड में एकदम आराम से पढ़ जाए। जैसे शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है या भोर का तारा कहा जाता है, एकदम इसको माइंड में बैठा लिए। और फिर गहराई से पढ़ेंगे। सूर्य ग्रह को पृथ्वी बहन तथा जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे इस प्रकार से, और माइंड में अपने आप सेट होते चला जाएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और एक और बचा इंडियन पॉलिटी, जो कि 179 पेज नंबर, 179 में आपका इंडियन इकोनॉमिक्स आ गया। इंडियन इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था का परिचय एवं प्रकार, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के बारे में दिया हुआ है, इसको भी रीडिंग देखिए। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में इन्होंने खोज किया, ठीक है। अर्थव्यवस्था वर्गीकरण, समाजवादी, मात्र यहाँ तक आपको पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इकोनॉमिक्स का होमवर्क है। इस प्रकार से देखिए, तो ज़्यादा तो नहीं है, 1 दिन में ये खत्म कि 5 चैप्टर है, 5 दिन 5, 1 दिन में 5 चैप्टर को देखना है, यानी कि 5 सब्जेक्ट को देखना है। और इतना जितना बताएं उतना तो पढ़ना है, डेली पढ़िएगा। तो देखिए 1 दिन का इधर देखिए कहाँ तक है, मैं बता दूँ, बस मात्र 1 पेज, 2 पेज, 3,
4 देख रहे हैं, स्टैटिक आ गया। फिर उसके बाद यही 4-5 पेज है दोस्तों। एक दिन में इतना, फिर अगला दिन में इतना। एक दिन में ये कवर होगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7, 8, 9, 10 10 दूनी यानी कि इसको मान लीजिए 10 हुआ। 10 दूनी एक दिन में जितना नहीं बोला है, आधा ही पढ़ने के बोले हैं। 10 दूनी 20 पेज, 10 दूनी 20 दिन। 20 दिन में आपको मात्र 1 महीना समय बचा। 20 दिन में सब विषय को पढ़ना है, समझ रहे हैं ना? 20 दिन में सब विषय को पढ़ना है। 20 दिन में सब विषय को पढ़ना है। तो इसी प्रकार से मैं बताया हूँ, उसी प्रकार से ये पूरा बुक को आप 1 महीने के अंदर में ख़त्म कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी मैं सलाह देता हूँ कि इसी प्रकार से पढ़िए। और मैं बताया हूँ जिस प्रकार से पढ़िए, 1 महीने के अंदर में पक्का बुक खत्म होगा। ये मेरा गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ, ज़रूर खत्म होगा। जय हिंद।